एक ऐसा विजन जिसका सपना सरकारें बरसों से देश की आम जनता को दिखाती चली आ रही हैं और इन्हीं सपनों का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने व्यक्तिगत हित को साधने में करती चली आ रही हैं। देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जनता को दिखाए जाने वाले सपने सिर्फ वादे ही साबित होते हैं। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने और हकीकत में विकास और समृद्धि का वह सपना देश में जमीनी स्तर तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आइए जानते हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद भी देश इतना पीछे क्यों है। क्या विजन 2047 का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? यदि नहीं तो इसके पीछे का असली कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी अड्डा में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जो अपने इतिहास में कई सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं। कभी विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा तो कभी अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर इसका शोषण किया। फिर भी भारत ने अपने दृढ़ संकल्प और हौसले के दम पर खुद को खड़ा किया। दोस्तों, आज भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इस देश में संसाधन, हौसला और संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी भारत उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां अन्य विकसित देश पहुंच चुके हैं। भारत की राजनीतिक पार्टियां विजन 2047 जैसे विकसित भारत का सपना देश की जनता को दिखाती हैं। इस अमृतकाल में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ वादों में ही उलझकर रह जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सी वजहें हैं कि क्षमताएं होने के बाद भी भारत आज भी पिछड़े और गरीब देशों की सूची में आता है। दोस्तों, भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। योजनाएं तो करोड़ों की बनाई जाती हैं, लेकिन जनता तक या जमीनी स्तर तक योजनाएं पहुंचते पहुंचते आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। और नतीजा ये निकलता है कि करोड़ों रुपए के फंड से बनाई गई सड़कें, सरकारी इमारतें, ब्रिज ये साल 2 साल के अंतराल में ही ध्वस्त हो जाती हैं। भारत में करप्शन हर क्षेत्र में, हर योजना में, हर एक कार्य में अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका है। और अगर जो दूसरे देशों से तुलना की जाए तो चीन जैसे देशों में भ्रष्टाचार के आरोपी को मौत तक की सजा सुनाई जाती है। लेकिन भारत में सरकार बदलते ही घोटाले फाइलों में दफन हो जाते हैं और नए घोटालों का खेल शुरू हो जाता है। हुई थी भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसमें 17,000 लोग मर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के ऊपर मुकदमा करके कुछ पैसे वसूले थे, 1500 करोड़ रुपए, और बांटने का आदेश दिया था सभी नागरिकों को जिनके घर में मृत्यु हुई है। ये नेता और अधिकारी उसे भी खा गए। आप कल्पना कर सकते हो, हमारे देश के नेता और अधिकारी किसी का कफन बेच के भी खा सकते हैं। इतने निकृष्ट और नराधम किस्म के लोग। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। भारत में भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई बहुत धीमी और नगण्य है और इसी कारण से घोटाले बार बार होते हैं। भारत में भ्रष्टाचारियों पर कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि भ्रष्ट नेता और अधिकारी देश में राजनीतिक पार्टियां बदल लेने से उनके पुराने दाग धुल जाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक कानून मजबूत और निष्पक्ष नहीं होगा तब तक विजन 2047 का सपना अधूरा ही नजर आएगा। जो भी लूट करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, घूसखोरी करेगा, रिश्वतखोरी करेगा और पकड़ा जाएगा तो 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था पुरानी एवं आउटडेटेड है। यहाँ के नेताओं और अमीरों के बच्चे महंगी स्कूलों एवं विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आम जनता के बच्चे टूटी बेंच एवं खाली क्लासरूम वाली स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं और इसी कमजोर व्यवस्था में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। क्या कहना चाहोगे सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है,
बहुत पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। इसके विपरीत चीन और अमेरिका ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को रिसर्च, इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी पर खड़ा किया है। अगर भारत में यह फर्जी और कमजोर शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी तो विजन 2047 का सपना केवल भाषणों और वादों तक ही सीमित रह जाएगा। कोचिंग वगैरह नहीं, हमारा गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम एक वन नेशन वन एजुकेशन, हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। भारत में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ब्रेन ड्रेन, यानी प्रतिभा का पलायन। देश में सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण देश के कुशल और शिक्षित युवा बेहतर नौकरी, उच्च वेतन और रिसर्च जैसी सुविधाओं के लिए विदेशों में चले जाते हैं और अपना कौशल विदेशों में दिखाते हैं। इसका असर सीधे देश पर पड़ता है। नवाचार कम होता है, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र कमजोर होता है और आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है। इसके उलट चीन और अमेरिका जैसे देशों को कुशल कार्यबल और विशेषज्ञता मिलती है। भारत में नेताओं के लिए सबसे मजबूत और सबसे आसान हथियार है जातिवाद और धर्म। जब नेताओं को असली मुद्दे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए, तब राजनीतिक दल जनता को जाति और धर्म के झगड़ों में उलझा देती हैं। चुनाव सामने है तो हर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पोलराइजेशन करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, और पोलराइजेशन तभी होगा जब भड़काएंगे, जिसकी वजह से समाज बंटता है और विकास रुकता है। दोस्तों, भारत के कई गांवों में आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़कें जैसी सुविधाएं नहीं हैं। योजनाएं कागजों पर बनती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं। दोस्तों, आज भारत के नेता और राजनीतिक दल पिछड़े हुए देशों से भारत की तुलना करते हैं, जबकि चीन अपने गृह युद्ध से 1949 में आज़ाद हुआ, लेकिन चाइना ने पिछले कुछ दशकों में ही शहर से लेकर गांव तक इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया कि आज वह सबसे मजबूत और विकसित देशों की सूची में आता है। दोस्तों, भारत के विकास की सबसे बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण समस्या यह है कि भारत की राजनीति शॉर्ट टर्म सोच पर चलती है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुफ्त योजनाएं बांट दी जाती हैं और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन भारत में सरकारें सिर्फ 5 साल के चुनावी गणित में ही उलझी रहती हैं, जिसकी वजह से विकास सिर्फ वादों और मुफ्त की योजनाओं में चला जाता है। किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। दोस्तों, ऐसी कई सारी बाधाएं हैं जिसकी वजह से देश आज भी पिछड़े और गरीब देशों की सूची में आता है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।